मैं नाजरीन, आज का टॉपिक और आज का वीलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस पिछले दिनों से पूछे जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। J-35 हमारा एक जहाज था जो हमने चाइना से लेना है और इंडिया में बड़ी इसकी धूम मची हुई है। पाकिस्तानी इसका बहुत इंतजार कर रहे हैं। उसके बारे में जानना है कि ये कब आ रहा है और रियलिस्टिकली कब तक पाकिस्तान को ये मिल सकता है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर जो हिला के रख दिया है, जिसने पूरे भारत को, और पाकिस्तान इस पर बहुत खुश है। पाकिस्तानियों को अभी पूरी तरह से इस खबर के बारे में मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली ये है क्या। वो है पाकिस्तानी ड्रोन्स के बारे में। पाकिस्तान ड्रोन्स के मामले में क्या करने जा रहा है, ये खबर जरूर सुनिएगा, आपको खुशी भी होगी और भारत में थोड़ा सा इसका शायद मातम भी होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने शिरकत की जी एक बहुत बड़े एयर शो में। वो एक बहुत इज्जत की बात थी, स्पेशली आपको बुलाया गया। वहां जाके आपके जहाज जो है, मुख्तलिफ कैटेगरी के जो जहाज हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और 9-10 मई के बाद पाकिस्तान की जो किस्मत बदली थी, 6 और 7 का मार्का और 9-10 का, उसके बाद वो सिलसिला पाकिस्तान की खुशकिस्मती का, जो पाकिस्तान का, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को उसकी मेहनत का जो सिला मिलने का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। इसके अलावा कुछ बात करेंगे इजराइल की कि वो शाम पे बमबारी कर रहा है, उसका अगला हदफ कौन है, वो आखिर करना क्या चाह रहा है। इसके अलावा बात करेंगे जी इब्राहिम अकॉर्ड पे कि इब्राहिम अकॉर्ड आखिर है क्या पाकिस्तान पे वाकई कोई प्रेशर है उसे मानने के सिलसिले में। इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत टॉपिक्स हैं जो हम लेके आए हैं आपके लिए। सबसे पहले सारे 10 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। और वो क्या है? वो है जी ड्रोन्स के हवाले से, पाकिस्तान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से। और हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान, वो इसके एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं, पाकिस्तान के और बहुत से बड़े ओहदों पे वो काम कर चुके हैं। हमारे साथ पहले भी वीलॉग में शिरकत की है। हम आपको वेलकम कहते हैं सर। एयर मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद मलिक साहब। सर, J-35 की कहानी तो हम अगले एपिसोड में करेंगे, आप हमें उसमें बताइएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे आप इस एपिसोड में ये बताएं कि ड्रोन के हवाले से मैं देख रहा था कि इंडियन जर्नलिस्ट जो है ना वो मातम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया टेक्नोलॉजी के अंदर और अब तो पाकिस्तान को हराना नामुमकिन हो चुका है। तो क्या वाकई हमने ऐसा कुछ किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर हैविंग मी विद यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। ऐसा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान एयरफोर्स खासतौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2001 में काम शुरू किया। 2001 में हमारा जो फोकस था, इट वाज अ बेसिक ड्रोन या यूएवी जिसको हम कहते हैं, वो हमने खुद पाकिस्तान की एक कंपनी थी उसके साथ मिलकर बनाने शुरू किए। ठीक है। उसके बाद हमने एक और इटली के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया और ये 2001 से जब हम शुरू करते जा रहे हैं 2004, 5, 6, तो 2008-9 के करीब हमने जाके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया इटली के साथ, जो कि काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी था। ठीक है। अब मैं इसकी बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया तो उसमें आपने ये एस्टैब्लिश किया कि ड्रोन के कुछ पार्ट्स, मेजर पार्ट्स, स्ट्रक्चरल पार्ट्स, वो आप यहाँ पे बनाते थे और बनाने के काबिल हो गए। ये हमने PSC कामरा में, नॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में हमने किया। ओके। इसके साथ जब हम इस काम में यहाँ तक पहुँच चुके थे 2006-7 में, तो उस वक्त हमारी जो लाइट सर्विसेज थी, जैसे आर्मी थी, जैसे हमारी दूसरी स्ट्रेटेजिक सर्विसेज थी या ऑर्गेनाइजेशन थी, उन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसमें कदम रख चुके थे। सो एज सच मैं ये ज़रूर मानूंगा कि काइंड ऑफ साइलोस थे। हम अपना काम कर रहे थे, आर्मी अपना काम कर रही थी और जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन थी वो करी। सो कहने की बात यह है कि हमने उस वक्त ये रियलाइज़ कर लिया था कि आइंदा के जो चैलेंजेस आने वाले हैं वॉरफेयर के, कॉम्बैट के, उसमें यूएवी का रोल होगा। ठीक है। फिर हमने इसमें एक कदम और लिया और हमने अपने तौर पे इसी यूएवी को UCAV बना दिया, यानी अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, जिसके ऊपर पहले तो सिर्फ हमने कैमरे लगाए थे। अच्छा, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लीडरशिप थी उस वक्त, उन्होंने ये किया कि वो इंफ्रारेड से आगे लेज़र गाइडेड और इस तरह के कैमरे, हमने एडवांस कैमरे लिए, अमेरिका से लिए, बड़ी मुश्किल से लिए, कुछ तरीकों से लिए। अच्छा। वो कहानियाँ बहुत लंबी हैं। बहरहाल वी वर एबल टू गेट द मोस्ट मॉडर्न कैमराज फॉर सर्वेलेंस पर्पस। फिर उसकी जो टेलीमेट्री होती है, जो आपको पता है, जिसको आजकल डाटा लिंक कहते हैं या ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने बनाया और उस प्रोजेक्ट का नाम विजन रखा गया। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट विजन के तहत और भी बहुत काम हुए, लेकिन ये एक बड़ा मेजर काम हुआ। जब ये UCAV का रोल आया तो उसके बाद फिर हमने चाइना से एक टेक्नोलॉजी ली, जो हमने भी ली, आर्मी ने भी ली और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने भी ली। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा अपना भी इंडिजनाइजेशन पे काम चल रहा था। सो 2012-13 के बाद ऐसी स्टेज आ चुकी थी जिसपे हम अपने UAVs को लेके बॉम्बिंग भी कर सकते थे, मिसाइल भी लगा सकते थे। लेकिन मलिक साहब, मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये हमें पता क्यों नहीं था पहले? हम बोलते क्यों? मैं देखें, हाँ ये बात ठीक है, हमें बोलना नहीं चाहिए था और ना बोले हम। बहुत अच्छा किया, बहुत से बड़बोले बनने की जरूरत भी नहीं होती। आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो मैं अगला आपको स्टेप बताऊंगा ये बहुत पीछे रह गए। ओके। सो जब ये आपने चाइना से लिए तो चाइना ने दुनिया के बहुत से मुल्कों के दिए और आपकी वजह से मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है बहुत से अरब मुल्कों ने वही ड्रोन लिए। और चाइना हमारे पास जब ये आते थे तो बड़ी मेहरबानी करते थे कि यार JF-17 उतना नहीं बिका जितना आपकी वजह से हमारा ये UCAV बिक गया। ठीक है। फिर जनाब आपने टर्की के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और अब इस वक्त आपके पास जो आर्सनल है UAVs का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कामाकाजी है, आपके पास लॉइटरिंग जिसको कहते हैं, यानी वो ऐसा UAV होता है जिसके ऊपर वो जाके लॉइटर करता है, सर्विलेंस भी करता है, मिसाइल भी फेंकता है, वो वापस भी आ सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आप वापस नहीं लाते, कामाकाजी टाइप करते हैं, सुसाइडल होते हैं। सो ये बैकग्राउंड है जिसके तहत पाकिस्तान एयरफोर्स ने UAVs के डोमेन में कदम रखा और उसको आपने इतना उजागर नहीं किया। ठीक है।
अब मैं एक बड़ी थोड़ी सी बात करना ये चाहूँगा कि हमें जो मेरी ज़ाती राय है, मैं हो सकता है क्योंकि मेरा इतना वो इतना लिंकेज नहीं है, मेरी ज़ाती राय में हमें यूएवी और यूकैव और ये जो डोमेन है इसमें बहुत आगे चले जाना चाहिए था। ठीक है। हम गए, हमने बहुत कुछ ले भी लिया। उसकी वजह ये थी कि आपको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी उस तरह अवेलेबल नहीं थी। हमारा हमेशा से कंपैरिजन रहता है इंडिया के साथ। इंडिया को इजराइल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी जो कि बहुत क्लास की टेक्नोलॉजी, हार्पीस, हार्मेन, जो तीसरा उनका जो एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिराया भी है। सो ये वो टेक्नोलॉजी थी जो बहुत सुपीरियर थी। अगर आप याद करें कि जब अफगानिस्तान की वॉर हो रही थी तो आपको याद है कि जो उनके ड्रोन्स आते थे वो कंट्रोल कहीं और से हो रहे होते थे और उनके ऊपर मिसाइल होते थे और वो कितनी देर लॉइटर करते रहते थे, अपना टारगेट देखते रहते थे और फिर जाके वो टारगेट को निशाना प्रिसाइज करते थे। सो ये वो टेक्नोलॉजी है जो इजराइल और अमेरिका के कोलैबोरेशन से आ रही थी, जो हमारे लिए शजरे ममनुआ थी लेकिन इंडिया के पास थी। ओके। अब इन हालात को देखते हुए अब हमने जो करना शुरू कर दिया था और अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं थे, वो है इंडिजिनाइजेशन ऑफ यूकैव एंड यूएवीज और ड्रोन्स। अब जो अगली जंग है फारूक साहब, वो ये जंग है कि जिस तरह आपने मैन्ड एयरफोर्स को डिप्लॉय किया, अगली जंग में आपको अनमैन्ड एसेट्स को बिल्कुल उसी तरह डिप्लॉय करना पड़ेगा। ओके। अनमैन्ड का मैं कैसे कहता हूं जनाब कि उसमें ये नहीं होगा कि एक ड्रोन चला गया, 2 ड्रोन चले गए, या एक ड्रोन गया तो उसके बाद गैप आ गया। इट्स अ कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट साइकिल वे बाय आपकी प्रेजेंस इनकी रहेगी। एक गया, 2 गए, 3 गए और वो रिप्लेसमेंट हो रही है ऐसा कि वो जगह खाली नहीं हो रही। ठीक है। उसके ऊपर ना सिर्फ आपकी सर्विलेंस बढ़ जाएगी, ना सिर्फ आपके उनके जो वेपन्स आप लेके जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, बल्कि उसके ऊपर आप ऐसे वेपन्स भी लेके जाएंगे जो आप अगर नहीं इस्तेमाल होते वापस भी लेके आएंगे। तीसरा, आप स्टेल्थ में चले जाएंगे और चौथा, आपका एक डाटा लिंक के थ्रू इनका पूरा एक कॉम्बैट सिनेरियो बनेगा। ये जो यूएवीज हम बना रहे हैं ये स्टेल्थ भी हैं? जी, अब अगली स्टेज में इंशाल्लाह हम स्टेल्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। फिर जब ये सारा जब सिनेरियो बन जाएगा, उसके बाद आपकी एक अगली जो है जो काउंटर जो हमने भी इस दफा भी की, वो है इनके डाटा लिंक को तोड़ना। ओके। जब एक यूएवी या ड्रोन जब जाता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। आपको पता है अमेरिका करता था, इंडिया कर रहा था। वो जो डाटा लिंक है उसको डाइवर्ट करना, उसको तोड़ना, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसमें मेरी जाती राय है हमने अभी मास्टर नहीं किया, लेकिन हम इस तरफ अब कदम उठा रहे हैं, जो कि जाहिर है जब आप ये काम करते हैं तो चीजें छुपती नहीं। लेकिन इन माशाल्लाह हमने डेमोन्स्ट्रेट तो करके दिखा दिया। मतलब अगर हमने अभी मास्टर्स नहीं किया, हम बैचलर्स पे भी बैठे हैं, तो हमने उनके तमाम जो ड्रोन टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्रोन थे जो इजराइल के थे, और आपने भी थोड़ी देर पहले जैसे एक बात की कि इंडियंस कंट्रोल कर रहे थे, तो वाकई एक मैं ये पूछूंगा, वाकई क्या इंडियंस ही उसे कंट्रोल कर रहे थे? और दूसरा, जो हमने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया इतनी टॉप टेक्नोलॉजी को, तो अभी क्या हम इससे भी ऊपर जा रहे हैं कुछ और करने के लिए? 2 बातें आपने पूछी। सो पहली बात यह है, जो मेरा मानना है कि इंडियंस में इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो ड्रोन्स का एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते। मेरे ख्याल से जो उनके टॉप ऑफ द लाइन 3 हार्पीज, हार्मेन्स और जो तीसरा वाला है, इसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट और इसकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी टोटल इजरायली ने उनको करके दी। मेरी ये, और वो ग्राउंड पे मौजूद थे, वो उधर ग्राउंड पे मौजूद थे। और उन दिनों में अगर आप याद करें तो कुछ जहाज भी आ रहे थे, कार्गो एयरक्राफ्ट, जिन पे ये ड्रोन्स आ रहे थे। सो पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है कि इसके पीछे इजरायली सोच है और इजरायली थॉट्स है, बिकॉज ये चीज़ें वो बहुत ज़्यादा करते रहे और अमेरिकन ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। दूसरा, अब मैं ये मानना चाहूँगा कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी ड्रोन्स को उस तरह न्यूट्रलाइज नहीं किया जो कि एक आइडियल सिचुएशन होती। कुछ ना कुछ स्नीक इन जरूर हो गए, कुछ ना कुछ हमारे से रह गए, कुछ ना कुछ डेटा लिंक को हम उस तरह काउंटर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें कुछ लेसन ड्रॉ किए हैं और हमें कुछ डैमेज भी उठाना पड़ा। अब जो अगली आपकी स्टेज होगी इंशाल्लाह जो आपके किसी ने आपको बताई है या दोस्तों तक चली गई, अब आप इस पे फोकस करें कि किस तरह इस डेटा लिंक को तोड़ा जाए, किस तरह उसको कंप्लीटली जैम किया जाए, किस तरह उनको कंप्लीटली डाइवर्ट किया जाए। दैट इज आवर अल्टीमेट एम 1। सेकेंड, देखिए हमेशा 2 चीजें होती है, एक ऑफेंसिव, एक डिफेंसिव या काउंटर ऑफेंसिव। सो ऑफेंसिव में तो आप ये करेंगे। दूसरा आप ये करेंगे कि आप अपने पास ऐसे सिस्टम लेके आएंगे। मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में बताया था कि ये ड्रोन इतना महंगा नहीं है वर्सेस जो मिसाइल यूज होता है वो बहुत महंगा होता है। 1 सेकेंड, इसकी स्पीड इतनी कम होती है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रियली चैलेंज होता है इसको शूट डाउन करना। तीसरा, आप इसके ऊपर जो मिसाइल मारते हैं वो 1-2 से काम नहीं चलता। सो अब आप क्लोज इन वेपन सिस्टम लेके आते हैं, लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम लेके आते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप बस यहाँ तक ही ये रखें कि वो भी अब तकरीबन आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो अगर पिछली दफा कुछ ऐसे ड्रोन जो लोगों ने सुनी आवाजें, ड्रोन की मैं आवाज सुन रहा था, फिर रहा था, तो इंशाल्लाह वो आवाजें दब जाएंगी जो आपके क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जो डेटा लिंक है और जो आपकी अगली टेक्नोलॉजीज पे आप इंडिजिनाइजेशन से फोकस कर। ठीक है, मतलब जो ड्रोन्स पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे, ये आ रहे थे, कुछ हमने डिस्कनेक्ट कर दिए और जो कुछ नहीं हो सके तो वो हम इजीली अब उन्हें काउंटर कर लेंगे। अब वो घुसते ही मतलब
तो आपकी साफ अब हो स्ट्रेटेजी ये है वन, और सेकंड जो मैं बात आपसे कर रहा था कि जिस तरह आपने मैन्ड एयरक्राफ्ट को एम्प्लॉयमेंट की थी, अब आपको उसी तरह से अनमैन्ड की भी, आपने वो सुना होगा कि वो जो ऐसे ड्रोन से जो इजराइल ने ईरान के अंदर लॉन्च किए, जो ट्रकों के अंदर उन्होंने लॉन्चर रखे हुए थे और वो ट्रकों से या निकालते थे, उसी के ऊपर रील करके निकाल के लॉन्च कर देते थे। वन, दूसरा स्वार्म टेक्नोलॉजी थी कि एक ड्रोन के अंदर से बहुत सारे ड्रोन छोटे छोटे निकले जिनके सबके ऊपर वेपन्स थे, और उनको डेटा लिंक के थ्रू, जैसे एक फॉर्मेशन होती है, एक फॉर्मेशन में जैसे हम जब फ्लाई करते हैं तो एक लीडर होता है, वो डायरेक्शन दे रहा होता है, फिर आजकल के दौर में डेटा लिंक के थ्रू नीचे से भी डायरेक्शन आ रही होती, तो वो जितने आपके ड्रोन्स होंगे उन सबको डायरेक्शन मिल रही होगी, उनको पहले से टारगेट डेजिग्नेट किए होंगे। सो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द, ये जब सरफेस पे आएगा तो फिर आपकी इंशाल्लाह एक नया बाब रोशन होगा इंशाल्लाह। मार्शल साहब, अगर इंडिया ये देख रहा हुआ तो वो तो 2-3 दिन की नींद तो आपने खराब कर दी है उनकी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूँ इससे आगे थोड़ा सा एक चीज़ पे कि ये अब एयर डिफेंस में जो हमारा एयर डिफेंस था, उस सिलसिले में हम क्या काम कर रहे हैं? देखिए, आप हमें ये बात माननी चाहिए कि जब भी कोई जंग होती है, खासतौर पर मुझे चूंकि एयरफोर्स का पता है, सो हम बैठ के उसकी पहले ब्रीफ करते हैं, डीब्रीफ करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो लोअर लेवल पे एनालिसिस शुरू होते हैं, स्क्वाड लेवल्स पे शुरू होते हैं, फिर बेस के, फिर कमांड लेवल पे, और फिर सबसे ऊपर जो एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक लेवल है उसके ऊपर डीब्रीफ और एनालिसिस होते हैं, जो कि मेरी इतला के मुताबिक एनालिसिस शुरू हो चुके हैं। और उसके ऊपर जो मैंने अभी आपको यूएवी का भी बताया, उसके ऊपर राहें मुतय्यन हो चुकी हैं, आपके कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो चुके हैं,